पुरानी हवेली का रहस्य। शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली थी, राजवाड़ा हवेली। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। किसी को भी वहां कदम रखने की हिम्मत नहीं होती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस हवेली में कभी राजा प्रताप सिंह रहा करते थे, जिनकी मृत्यु रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई थी। तभी से वह हवेली वीरान हो गई थी। एक दिन कॉलेज के 4 दोस्त अजय, रोहित, तंजमील, सीमा और नेहा ने तय किया कि वे उस हवेली में रात बिताकर सच्चाई पता करेंगे। उन्हें डर तो लगा, पर रोमांच की चाहत ने डर पर जीत हासिल कर ली। रात के लगभग 9 बजे वे टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली पहुंचे। चरमराहट की आवाज के साथ खुला, जैसे बरसों से किसी के आने का इंतजार कर रहा हो। अंदर चारों तरफ धूल, मकड़ी के जाले और टूटी फूटी दीवारें थीं। हवा में सीलन और सड़ांत की गंध फैली हुई थी। अजय ने कहा, चलो ऊपर चलते हैं, सुना है राजा का कमरा वहीं था। सीमा ने हिचकिचाते हुए कहा, शायद हमें वापस जाना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं लग रही। रोहित हंसते हुए बोला, अरे डरपोक, कुछ नहीं होगा। वे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पुरानी तस्वीरें दिखा रही थी, जिनकी आंखें जैसे उन्हें घूर रही थी। तभी अचानक हवा का तेज झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। नेहा चीख पड़ी, कोई दरवाजा खोलो। अजय ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो हिला तक नहीं। उसी वक्त कमरे के कोने से पायल की आवाज आने लगी, छन छन छन। सबके चेहरों से रंग उड़ गया। सीमा रोने लगी, मुझे यहां से निकलना है। टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। कुछ पल बाद दीवार पर छाया दिखाई दी, एक औरत की परछाई, लंबा घूंघट और सफेद साड़ी में। उसकी आंखें लाल थीं और होठों पर रहस्यमयी मुस्कान। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। नेहा ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? भूतनी की आवाज गूंजी, मैं इस हवेली की रानी हूं। मेरे पति को मेरे ही भाई ने धोखे से मार दिया था। उनकी आत्मा अब तक न्याय की प्रतीक्षा में है। अचानक दीवारों से खून जैसी लाल लकीरें बहने लगी। सब चिल्लाते हुए नीचे भागे। सीढ़ियों पर एक पुरानी तलवार रखी थी, जिस पर प्रतिशोध लिखा था। अजय ने तलवार उठाई और बोला, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। इतना सुनते ही वह औरत धीरे धीरे गायब होने लगी। हवा में ठंडक फैल गई और दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर निकलते ही उन्हें लगा जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। अगले दिन उन्होंने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ की। पता चला कि सच में रानी ने आत्महत्या कर ली थी जब उसे अपने भाई के विश्वासघात का पता चला। राजा की मौत के बाद किसी ने भी हवेली में कदम नहीं रखा था। अजय और उसके दोस्तों ने वहां एक दीपक जलाया और राजा रानी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कहते हैं उस रात के बाद से हवेली में कोई आवाज नहीं आती।